आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आपको प्रभु का अनुग्रह और आप प्रभु की सामर्थ आप पे सदैव बनी रहे। मैं प्रार्थना करती हूँ आप लोगों के लिए कि परमेश्वर का मुख का प्रकाश सदैव आपके जीवन में और आपके मुख पे सदैव झलता रहने पाए। परमेश्वर कहता है उठ प्रकाश मानो तेरा प्रकाश आ गया है, तो उसका प्रकाश आपके चेहरे पे आपके परिवारों पे सदैव बना रहे। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के मधुर सामर्थी नाम से प्रार्थना में जाते हैं, उसके बाद फिर वचन में शुरू होते हैं। आइए। जय मसीह की। सामर्थी परमेश्वर, महान पवित्र और सेना के यहोवा, राजा का राजा परमेश्वर आप है। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु यहोवा यीशु किचन के लिए प्रभु, जब हमने इस यहोवा यीशु फाउंडेशन को प्रभु जी यूट्यूब पे एस्टैब्लिश करा और उसी के माध्यम से परमेश्वर अब हम ये वीडियो प्रभु डाल रहे हैं और आप परमेश्वर के नाम के द्वारा महिमा और परमेश्वर और महिमा स्तुति तेरी परमेश्वर प्रभु होती रहे। जितने प्रभु इस वचन को सुने प्रभु, सुनने वाले ही नहीं उन पे चलने वाले हों, क्योंकि परमेश्वर आप उनके जीवन में काम करने वाले प्रभु बनने पाएँ। प्रभु दया चाहते हैं, अनुग्रह चाहते हैं। हर एक वचन आपके हमारे हम लोगों के जीवन में जो सुने उनके जीवन में कार्य करे। हर डिस्ट्रैक्ट करने वाली आत्मा, हर मोबाइल के डिस्ट्रैक्ट करने वाली आत्मा, हर एक वो चीज़ें जो परमेश्वर प्रभु जी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं। आमीन। आज शुरुआत करते हैं प्रभु यीशु मसीह में। हम छोटे से संगीत के साथ शुरुआत करेंगे। जीवन मिलिया मिलिया आशीष तेरी तेरी बरकती आई आई ये खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष तेरी तेरी बरकती आई आई ये खुदा। ओ बंधन टूट गए अधरू मुक गए अधरू सुख गए खुदा। ओ जीवन मिलिया मिलिया आशीष तेरी तेरे बंधन उठ गए खुदा। हालेलुया। धन्यवाद हो आप सबको। जय मसीह की। मैं आपसे परमेश्वर के मधुर मीठे नाम में फिर आपको आशीष में करती हूँ। प्रभु आपके घरों को और आपको आशीष करे, क्योंकि परमेश्वर का ये वचन बहुताई से आशीष का वचन है। और सच्ची में मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आप जब इसको सुनेंगे तो आपका जीवन बदलने लग जाएगा, बदलाव आएगा। क्योंकि हम वचन तो पढ़ते हैं, बाइबल तो पढ़ते हैं, पर हमें ये नहीं पता कि इस वचन को हमें कैसे क्लेम करना और कैसे इस वचन हमें क्या सिखा रहा है। तो प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम शुरू करते हैं प्रभु यीशु मसीह में। तो मैं बताना चाहती हूँ आपको, हम पढ़ेंगे मरकुस का 3 बाब उसकी 31 आयत से। इसमें लिखा है, मरकुस के 3 बाब ने बहुत ताई से प्यारा लिखा है। आप इसको ज़रूर आत्मिक आंखों से सुने और आत्मिक आंखों से देखें और आत्मिक कानों से सुने। इसमें लिखा है, तब उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा। यानी कि किसने बुलवा भेजा? मरियम ने, यूसुफ ने, जो उसके माता पिता थे, जब उसके संग आए थे और वो उससे अलग हो गया तो उन्होंने उसे बुलवा भेजा। भीड़ उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। किसने कहा? जिससे उसके माँ बाप ने कहा था जाओ जाके उसे ढूंढो कि वो कहाँ है, उसे बताओ कि उसके माता पिता परेशान हो रहे हैं, उसे ढूंढ रहे हैं। तो आगे क्या लिखा है? ढूंढ रहे हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, मेरे माता और मेरे भाई कौन हैं? परमेश्वर कह रहा है मेरे माता मेरे भाई कौन हैं? तो यानी कि परमेश्वर इनसे बोल रहा है। किन से बोल रहा है? जो परमेश्वर से बोल रहे हैं, तेरे माता पिता तुझे ढूंढ रहे हैं। तो वो बोल रहा है वो कौन हैं, दृष्टि कौन है? और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का। आमीन।
इस वचन के लिए प्रभु के परमेश्वर कहता है, मेरी माता, मेरे भाई और मेरी बहन कौन है? तो आप देखिए, प्रभु कहता है मेरे भाई और मेरी बहन, मेरे माता वही हैं जो मेरे वचन को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं और उस पर चलते हैं। तो यानी कि परमेश्वर ने अपने मुख से सदैव अपने मुख से कह दिया, वचन में लिखा है, मैं नहीं बोल रही हूँ जीजो। परमेश्वर कह रहा है कि मेरे भाई और बहन वो हैं जो मेरे वचनों पर चलते हैं, मेरे वचन ग्रहण करते हैं और जो सुनते हैं। यानी कि आप समझ ले कि परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आप मेरे बहन और भाई हैं, आप मेरे बहन और भाई हैं, क्योंकि वचन में लिखा है। और वचन इस बात को कहला रहा है, वचन इस बात को बोल रहा है कि जो मेरे वचन को सुनता है और उस पर चलता है वो मेरे भाई और बहन है। तो परमेश्वर ने आपको स्वयं कह दिया, आप मेरे भाई और बहन हो। कौन हो? जो इस वचन को सुन रहे हो, यानी कि आप इस वचन को सुन रहे हैं, मनन कर रहे हैं और इसे रिसीव कर रहे हैं और अपना टाइम निकाला है आपने सुनने के लिए इस वचन को। तो परमेश्वर कहता है वो मेरे भाई और बहन हैं। तो यानी कि इस वचन के अनुसार आप उसके भाई और बहन बन जाते हैं। तो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर अपनी बातों से कभी ना तो मुकरा है, ना वो कभी मुकरेगा। उसका वचन सत्य है। वचन में लिखा है, ज़मीन आसमान टल जाएंगी, मेरी बातें कभी ना टलेंगी। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने कहा है, आप सपोज करें कोई व्यक्ति है, अगर आप उससे मिलने जा रहे हैं तो आप उससे क्या करेंगे? अपॉइंटमेंट लेंगे। एक नॉर्मल सा व्यक्ति जो आपसे अपॉइंटमेंट ले रहा है, पर उसकी पोजीशन तो अच्छी है, पर आपसे अपॉइंटमेंट आप उससे ले रहे हैं, तो वो आपके लिए जगह और टाइमिंग रखेगा कि वो व्यक्ति मुझसे मिलने आने वाला है। तो आप जाके मुलाकात उससे कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपॉइंटमेंट लिया है, क्योंकि उसने आपको जवान दी है, आपसे बोला है ठीक है आप आ जाइएगा, आके अपनी अपॉइंटमेंट से जाके मिल लीजिएगा। तो आप मुझे बताएं, जब एक व्यक्ति जो संसार में रहता है तो वो अपनी जीभ की, अपनी बात की वैल्यू रखता है, तो आप बताएं वो अपनी बात से कभी मुकरता नहीं, क्योंकि उसने आपको बोल दिया है कि आपसे मिलना है। तो वो तो स्वर्गीय परमेश्वर है, वो तो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है और वो कभी नहीं बदलता, वो कभी नहीं बदलता। मेरे भाई और बहनों, उसने कह दिया है कि वो मेरे भाई और बहन हैं। तो आपको तो इस वचन को परमेश्वर से कहना चाहिए कि परमेश्वर मैं आपकी बेटी हूँ, क्योंकि आपने बोला है कि आपके वचन जो मानेगा और जो सुनेगा वो मेरा बेटा और बहन कहलाएगा। परमेश्वर, अब तो मैं तेरी बहन बन चुकी हूँ, तेरी बेटी बन चुकी हूँ प्रभु, अब तो तू मेरे जीवन में काम करेगा। देख परमेश्वर, मैं तेरे नज़दीक आई हूँ, तेरे वचन को सुनने को बैठी हूँ। देख ये वचन चल रहा है प्रभु, इसे रिसीव करने बैठी हूँ और आप मेरे आपकी बेटी बन चुकी हो। प्रभु के बच्चे कभी भी गरीब नहीं हो सकते, कभी भी परेशान नहीं हो सकते, कभी भी निराशा में नहीं हो सकते, कभी भी दुखों में नहीं हो सकते, कभी परेशानियों में नहीं हो सकते। परेशानियां तो आएंगी, तकलीफों में तो आएंगी, क्योंकि परमेश्वर के सामने भी आई, प्रभु के दासों के सामने भी आई, पतरस पौलुस के सामने भी आई। तो क्या हुआ? और पर वो उनसे निकल के चले गए, क्योंकि परमेश्वर के वो बेटा बेटी थे, क्योंकि वो परमेश्वर की बातें सुनते थे, प्रभु के हुक्म पे चलते थे, प्रभु की संगति करते थे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को बात को सुना और इसी बात को उन्होंने क्लेम करा। परमेश्वर कहता है जो मेरी बात को मानते हैं, उस पर चलते हैं और वो मेरे बेटे माँ बाप कहलाते हैं। तो आप बताइए कि वचन कहाँ बोला गया और कहाँ आज इस वचन को हम रिसीव कर पा रहे हैं अपने जीवन में। तो प्रभु कितना महान है। हम इस वचन से अपने प्रभु से मांग सकते हैं, अपने हक को ले सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर कभी मुकरने वाला परमेश्वर नहीं है। प्रभु कितना महान है, प्रभु की दया है। दाऊद भी कहता है, दाऊद वचन में लिखा गया, दाऊद की गद्दियाँ सदैव इसराइल के लिए सदैव बनी रहेंगी। वचन में लिखा, और रियली में वचन में ये तक लिखा था कि दाऊद जब परमेश्वर के जन था, प्रभु का लोग था, तो परमेश्वर ने उसे वादे करे वो कभी नहीं मुकरा। परमेश्वर ने उसके परिवार के लिए, उसके फैमिली के लिए, उसकी पीढ़ी के लिए प्रभु ने वो गद्दियाँ सदैव बनाए रखी थी। और वैसे परमेश्वर इस वचन में कहता है वो मेरे भाई और बहन होंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपसे बताना चाहती हूँ, एक छोटी सी गवाही अपनी देने चाहती हूँ बीच में, कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रभु कितना महान है। जब मैंने वचन ये स्टार्ट अभी शेयर नहीं करे थे देने के लिए, सिर्फ परमेश्वर की प्रार्थना दुआ में थी, और मैंने बोला कि परमेश्वर अगर आप चाहते हैं कि मैं वचन को शेयर करूं, तो परमेश्वर आप मुझे कोई चिन्ह दिखाएं, आप मुझे बताएं। तो क्या होता है कि मेरा फ़ोन था ये वाला, तो ये फ़ोन मेरा टूट गया, बिल्कुल ही टूट गया, स्किन भी उसकी अलग हो गई। तो मैंने बोला परमेश्वर अब तो फ़ोन भी नहीं है, टूट चुका है, और मेरे मन में ये आ रहा है, पवित्र आत्मा वो मन में आ रहा है कि मैं इसको अगुवाई आ रही है कि मैं वचन शेयर करूं, कैसे करूं। अच्छा परमेश्वर, अगर आपकी इच्छा है तो आप मुझे एक नया फ़ोन लेके देंगे और एक चिन्ह होगा मेरे लिए, नया फ़ोन मिलेगा।
तो मुझे तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगी और मैं समझूँगी कि ये मेरे लिए एक चीज़ है और मैं ऑनलाइन वीडियोस डालूँगी अपनी। तो क्या हुआ, तो मैंने बात करी और मेरे लगा कि शायद नहीं मिल पाएगा, मतलब कैसे, अपने टाइम नहीं है और फिर अरेंजमेंट भी नहीं है, कैसे मैं ले पाऊँगी। क्या होता है, अचानक से वो स्किन बिल्कुल अलग हो गई। सेकंड डे मेरे हस्बैंड मुझसे बोलते हैं चलो तुम्हें फ़ोन नया दिला के लाता हूँ। आई एम शॉक कि ये मतलब कि अभी तक कुछ नहीं था, कुछ नहीं बोल रहे थे और एंड टाइम पे बोला चलो फ़ोन दिला के लाता हूँ। ओके ओके, मैं आई एम हैप्पी, मैं उठी, मैं चलो चलते हैं। और हम शॉप पे गए, एक अच्छा नया फ़ोन लिया और मुझे दिला के लाए। और धन्यवाद परमेश्वर का। और जिस फ़ोन से मैं आज आपको वीडियो बना रही हूँ, वो सुन रही हूँ, वो यही फ़ोन है जो परमेश्वर ने मुझे अपने वादे के मुताबिक, अपनी प्रेयर्स के मुताबिक दिया। हालेलुया, धन्यवाद हो। आप भी मेरे अजीज़ों प्रभु के सामने अपनी इच्छाओं को रखो, प्रभु अपनी प्रेयर्स को रखो। प्रभु सुनता है, जब हम उसमें चलते हैं तो हमारी छोटी से छोटी बातों को सुनता है और उसे पूरा करता है, क्योंकि वो महान पवित्र है, वो दयालु पवित्र है। क्योंकि मैं क्या कर रही थी उस टाइम, मैं परमेश्वर की प्रार्थना कर रही थी। ये वचन तो मुझे अब मिला है और जब मुझे मिला मैं कहा हाँ परमेश्वर, आप तो प्रभु ऐसी बातें बताते हैं। हाँ परमेश्वर, सच्ची में आपने तो ऐसी बात, प्रभु जी ये वचन मुझे पहले क्यों नहीं मिला। अब समझ में, जो काम मेरे जीवन में चल रहा है, अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, और समझ में कब आ रहा है, अब जब मैंने ये वचन को पढ़ा है। परमेश्वर, हाँ ऐसा भी है प्रभु कि हम ये माना है कि प्रभु तेरे दासियाँ हैं जो तेरे में चलते हैं, पर वचन में ये चीज़ साफ बताई जा रही है कि बहुत बार पढ़ा, बहुत बार सुना है इस वचन को, और सुन के इग्नोर भी करा होगा आप सब ने, और क्या देखा भी होगा। और मैंने बहुत बार पढ़ा, पर जो गहराई, जो आत्मा ने आज बात करी, पवित्र आत्मा ने जो सिखाया, जो बोला, आज तू कह दे इन लोगों से, आज कह दे इस भाई से, आज तू कह दे इस बहन से, तुम नॉर्मल बहन भाई नहीं हो। कह दे इस बहन से, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप सुन पा रहे हैं, अगर आप इस वचन को सुन पा रहे हैं, अगर आपके कानों तक ये वचन पहुंच रहा है, तो मैं नहीं बोल रही, पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रहा है और कह रहा है कि मेरी बहन तो परमेश्वर की बेटी बन चुकी है, तो प्रभु की बेटी है, और परमेश्वर का अनुग्रह तेरे ऊपर है, प्रभु की सामर्थ तेरे ऊपर है, परमेश्वर की आग तेरे पर है, और प्रभु की आग उतरेगी। क्योंकि जब पतरस पौलुस ने परमेश्वर के संग रह के वो आशीष है, वो सामर्थ पाई, तो तुम भी इस वचन को सुन रहे हो, क्लेम कर सकते हो, परमेश्वर प्रभु आपने लिखा है, आपने बोला है इस वचन के अंदर कि आप हमारे, मैं आपकी माता, आपकी बहन और भाई हूँ, तो प्रभु आप काम करेंगे, आप मेरी बंधुआई से मुझे फ्री कराएंगे, आप मेरे बंधन तोड़ेंगे, क्योंकि प्रभु के लोग बंधन बंदिश में नहीं हो सकते। आप परेशानों से निजात दिलाएंगे, आप नई जॉब को मुझे दिलाएंगे, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। आपने आपके बेटे कभी निराश नहीं हो सकते, आपके बेटे कभी अंधेर में नहीं हो सकते, हर घर का बंधन टूटेगा। इस वचन के द्वारा आप रिसीव करें और आमीन बोले, रिसीव करें और आमीन बोले, क्योंकि परमेश्वर का वचन दो धारी वचन है, वो दोनों तरफ से काटता है मेरे भाई और बहनों। एक ऐसा वचन नहीं जो कह दिया और वो ख़त्म हो गया। परमेश्वर सत्य था, सत्य है, सदैव रहेगा, क्योंकि हम राज पदाधिकारी हैं, याजकों का समाज है। परमेश्वर ने वो ब्लेसिंग, आशीष हमें दी है जो परमेश्वर ने किसी के पास नहीं है। जब परमेश्वर के संग हम संगति करते हैं, उसके संग चलते हैं, उससे बातें करते हैं, तो हम उसके बेटा बेटा हो जाते हैं। प्रभु कहता है मैंने तुम्हें छोटी पद नहीं, तुम्हें अपने दोस्त बनने का, अपने प्रेमी बनने का, अपने बेटा बेटी बनने का हक दिया है। जैसे आगे लिखा है व्यवस्था विवरण में, देखिए कितना अच्छा लिखा गया है। आप निकालें व्यवस्था विवरण 28 का बाप, उसमें कितना अच्छा परमेश्वर बोलता है। इसमें बोलता है प्रभु या इब्राहिम से कितनी अच्छी बातें बोलता है। यदि तू अपने परमेश्वर युवा की सब आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी पूरी करके चित लगा कर उसकी सुने, तो वे तुझे पृथ्वी की जातियों, सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। यानी कि परमेश्वर कह रहा है, क्या बोल रहा है प्रभु ने, पहले मरकुस 3:31 में क्या बोला हमें कि अगर तू मेरी वचन को सुनेगी, उसे मानेगी, उस पर चलेगी, तो तू मेरी बेटी बेटी बेटा बन जाएगी। और वो है तू मेरे लिए, और तुझे मैं बेटा बेटी, मेरे वही लोग हैं जो मेरे वचन को सुनते हैं और उसे मानते हैं। ठीक है। और उसके बाद में परमेश्वर क्या कहता है इस बात के लिए कि आगे तू मेरे वचनों पे चलेगी, यदि तू अपने परमेश्वर युवा को सब आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, जितनी आज्ञा मेरी अजीज़ों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरी सिस्टर्स, मेरी माताएं, आज मैं नहीं, पवित्र आत्मा आपको सुना रहा है इस वचन के द्वारा।
प्रभु कहता सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर, यानी कि तू चौकसी कर, चित लगा, उसे उसकी सुने तो, यानी कि ये वचन सुनाए जा रहे हैं तो उसकी सुने तो तुझे पृथ्वी को सब जातियों से श्रेष्ठ करेगा। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा? आपको श्रेष्ठ करेगा। परमेश्वर ने आपको बोला है जब आप इस बातों पे चित लगाएंगे और चलेंगे तो वो आपको श्रेष्ठ करेगा। परमेश्वर कहता है, इसमें आगे लिखा है, धन्य हो तू, धन्य हो तेरी खेत, धन्य हो तू तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे, धन्य हो तेरी कटौती, धन्य हो तेरे भीतर जाते समय, धन्य है तू बाहर आते समय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है कि अगर तू मेरी बात में चित लगाएगा और चलेगा और मानेगा। पहले प्रभु ने क्या कहा? तुम मेरे बेटा बेटी हो जो मेरे वचन को सुनते हो। तो परमेश्वर के वचन किसने सुने? इब्राहिम ने सुने। प्रभु ने इब्राहिम से कहा निकल अपने घर से और जा, ऐसी जगह जा जहाँ मैं तुझे लेके जाने पे हूँ और तुझे बहुत ज़्यादा जातियों का माता पिता बनाऊंगा। प्रभु ने उसे बोला, वो निकल ले, उसने क्वेश्चन नहीं करा परमेश्वर से, प्रभु मैं कहाँ जाऊँगा, प्रभु मैं कहाँ से रोटी खाऊँगा, अपनी बीवी को कहाँ लेके जाऊँगा, इतने सारे लोग ले कहाँ तंबू गाड़ूंगा, कहाँ मैं क्या करूँगा। उसने प्रभु की बात सुनी और चल दिया। ऐसे परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे वचन को सुनते और मानते हो, मेरा बेटा बेटी हो। उसी तरह परमेश्वर कहता है इब्राहिम इस बात के अंदर, मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा, फलवंत करूंगा। धन्य होगा तू खेत में, धन्य होगा तू घर में और बाहर जाते समय, धन्य है तेरी कटौती, धन्य है तेरी टोकरी, धन्य है तेरी वो मेज जिसमें तू खाता और पीता है। आप धन्यवाद करें परमेश्वर का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपके वो आशीषें दी हैं। प्रभु ने इब्राहिम की आशीषें आपके लिए ठहरा दी हैं। आप क्लेम करें इस वचन को बोलकर, परमेश्वर प्रभु धन्य है मेरी कटौती, मेरी जो मैं कमाती हूँ, तूने आपने ब्लेस करा है मुझे प्रभु ने जॉब के लिए, मैं अपनी कमाई को रेंज में खाने पाऊंगी। और क्या लिखा है? प्रभु धन्य है तू बाहर जाते समय, यानी कि क्या होता है? बाहर लोग जाते हैं, पता क्या चलता है? बाहर तो गया था, सुबह एक्सीडेंट हो गया और शाम तक घर पे नहीं आया, पेरेंट्स इंतजार कर रहे हैं। तो परमेश्वर क्या कहता है? धन्य है तू बाहर जाते समय, धन्य है तू अंदर आते समय। प्रभु ने क्या कह दी? पहले तू मेरी बातों पे चित लगाएगा, उनको सुनेगा, उनको पूरी करेगा, उन्हें मानेगा तो ये आशीष में तुझ पे ठहर जाएंगी। प्रभु कहता है वो मेरे बेटा बेटी बन जाएंगे जो मेरे वचनों को सुनेंगे और मानेंगे। जैसे इस वचन में लिखा गया है कि बाहर लोग जाते हैं, क्या होता है? सुबह शाम तक वापस नहीं है। ऐसी एक छोटी सी गवाही है, मैंने सुना कि एक सिस्टर है, वो अपनी जॉब पे मॉर्निंग में जा रही थी। बहुत छोटे छोटे 2 उनके बच्चे थे और वो गई तो मॉर्निंग में ड्यूटी जा रही थी, तो गई तो यहाँ पर एक मेरठ के पास एक जगह है, खतौली नहर है, तो वहाँ से वो निकल रही थी, तो पास में नहर थी। तो वो निकली कार में बैठकर, उन्हें नहीं मालूम था कि क्या होगा बाद में, किसी को नहीं पता होता आज शाम को बाद जीवन में क्या होना है। तो वो निकली और टक्कर लगी और वो नहर में गिर गई। ड्राइवर तो जैसे तैसे बच गया, पता नहीं शायद उसको स्विमिंग कुछ आती होगी तो बच गया, और वो जो लेडी थी वो बह गई पानी में। और उसके बाद में क्या हुआ मेरी बहन और भाइयों, उसकी जो डेड बॉडी थी और उसकी जो बॉडी थी वो शाम तक मिली, कम से कम ढूंढने के बाद। तो परमेश्वर क्या कहता है? धन्य है तू घर में, धन्य है तू बाहर। जब हम परमेश्वर को अपने प्रभु को वचन के सुनते हैं, उसे मानते हैं, तो उसके बेटा बेटी बन जाते हैं, तो वो हमारी रक्षा करता है। हमें बाहर के प्रभु कहता है धन्य है तू घर में, धन्य है तू बाहर। कितनी आशीष है परमेश्वर की हमारे जीवनों पे जो प्रभु ने हमें हम लोगों को दे रखी है। आप क्लेम करें इस वचन को लेके। मरकुस का 1:3-31 को बोले, प्रभु मैं आपके वचन को सुन रही हूँ, आपकी बेटी बन चुकी हूँ और इब्राहिम की सारी ब्लेसिंग की आशीष मेरे जीवन पे है। आप बोले, प्रभु आगे लिखा है 28 के 27 में यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रुओं को तुझ पर चढ़ाई तो करेंगे पर एक मार्ग से आएंगे और 7 मार्ग से भाग जाएंगे। यानी कि आपके शत्रु भी जो आपके पीछे लगेंगे, जो आपके पास आएंगे मेरे अजीज़ों, वो एक मार्ग से तो आएंगे, आप पे चढ़ाई तो करेंगे और वो 7 मार्ग से भाग जाएंगे। हालेलुया, 7 मार्ग से भाग जाएंगे। मैं विश्वास करती हूँ, आप यकीन मानिए, मेरे सामने भी बहुत सी परिस्थितियाँ थी कि मैं भी अपने रास्ते में प्रभु को चल रही हूँ, प्रभु को मान रही हूँ, पर जो भी मैं भटक रही थी, क्योंकि मेरा जो सर्कल था वो अपने जॉब का था, जॉब में आप जानते हैं सारी फ्रेंड्स होती हैं, तो मैं भी प्रभु की दुआ से दूर होने लगी। प्रभु ने क्या करा, ताड़ना भी दिया परमेश्वर ने कि मैं दूर हो रही हूँ, मेरी प्रार्थनाएं बहुत दूर होने लगी थी। उसके बाद में क्या हुआ, मैंने आत्मिक चर्च को पकड़ा, मैं प्रार्थना में जाने लगी, घुटनों बैठने लगी। प्रभु मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी प्रार्थना सुनती हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है?
और फिर प्रभु ने मुझसे बात करी और प्रभु फिर मुझे वहीं लौटा के ले आया जहाँ प्रभु मुझे चाहता था। आपको प्रभु ताड़ना भी दे सकता है, पर वो आपको बढ़ाएगा, छोड़ेगा नहीं, क्योंकि आप उसके बेटे और बेटियाँ हैं। परमेश्वर उनसे प्रेम करता है, प्रभु आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर कहता है, मैं आकाश रूपी मंडलों को खोल के समय समय पे तुम्हारे लिए मैं बरसाता हूँ। धन्यवाद, ओ हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीज़ों, मेरी बहन और भाई, वो आपके लिए समय समय में बरसाता है, वो आपके लिए जाता है, आप जगह तैयार करने जाता है। और प्रभु कहता है, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, क्योंकि वहाँ पर तुम आ सको। धन्यवाद हो परमेश्वर का। प्रभु आपके लिए अपनी आशीष कहता है, प्रभु से आप प्रभु के लिए ब्लेस हैं। प्रभु की आशीष आपके लिए हैं। देखिए, आप टूटे नहीं, आप टूटे नहीं, रियली बता रही हूँ। देखो, मैंने एक्सपीरियंस करा है अपनी लाइफ में। जब हम बिखरते हैं, जब भी हम खड़े होते हैं, हमारे खुद के घर के लोग हमें घेरते हैं, क्या प्रार्थना कर रही हो, कैसे कर रही हो। देखो, अगर आपके जीवन में परेशानियाँ हैं, आपके जीवन में निराशा है, तकलीफ़ें हैं, वो होंगी क्योंकि हम संसारिक व्यक्ति हैं, संसार में रहते हैं। और हम तो प्रार्थना में हैं, सामने वाला प्रार्थना में नहीं है, क्योंकि उसके जीवन में संसार की बातें हैं, वो संसार की बातें बोला, क्योंकि जो उसके मन में है वो ही उसके होठों पे आएगा। तो आप उसको देखिए, परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे। परमेश्वर, आप उसको बदले परमेश्वर, इसलिए कि आप दिन में दुख आ रहा है, तकलीफ़ें आ रही हैं और सारे काम बिगड़ते जा रहे हैं, पर आप वचन को ना छोड़ें, वचन को क्लेम करें। मैं पहले प्रार्थना करती थी और धन्यवाद है, परमेश्वर की प्रार्थना कर लिया, 2-2 घंटे प्रार्थना कर रही हूँ, लगी भी हूँ प्रार्थना में और उसका दुआ कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, पर वो कर तो रहे हैं, पर उसका रिज़ल्ट जल्दी नहीं आ रहा। क्योंकि हम सपोज़ करो, हमारा एक रास्ता, एक हमें कहीं जाना है, उसका रास्ता हमें सीधा नहीं पता, हमें घुमा के पता है, तो हम क्या करेंगे, हम घूम के जाएंगे तो हमारा आधा घंटा लगेगा। और हम वो जो सीधा रास्ता है, जिसका ट्रैक सही है, वो 10 मिनट में पहुंच जाएगा। तो 20 मिनट्स का हमने गैप करा। ऐसी हमारी प्रार्थना है। जब हम सिंपली प्रार्थना करते हैं या सेल्फ स्टेट प्रार्थना अपनी करते हैं और उसका आंसर नहीं आता, मेरे अजीज़ों, मेरी बहनों, जब आप वचन को लेके प्रार्थना करते हैं, आप बोलते हैं, प्रभु ये आपने वचन दिया है, ये वचन में आपने लिखा है, आपने लिखा है व्यवस्था विवरण में, अगर तू इनकी बातों पर चित लगा कर सुनेगा तो मैं तुझे आशीष दूंगा। मैं चित लगाती हूँ, मैं तेरे पर फिर गए चुकी हूँ, आप मेरी आशीष को मुझको देने चाह रहे। हालेलुया। आप विश्वास करें, आप परमेश्वर की आशीष के हकदार हैं। आपकी परेशानियाँ आपके विपरीत क्यों नहीं होंगी, तब भी आप आशीष के हकदार हैं। परेशानियाँ आती हैं, मेरे जीवन में भी आई थी, मैं भी आज भी परेशानी के सामना कभी कदार करना पड़ जाता है, पर हम टूटते नहीं हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। उसने हमें अपने बेटा होने का हक दिया है। प्रभु कहता है, तेरा चित्र मैंने हथेली पे खोद के बनाया है। जब चित्र बना लिया है तो मेरी बहनों, डर किस बात का है। हम तो उसके साथ में, उसके हाथों में सदैव बने रहते हैं और सदैव उसके हाथों में रहते हैं। तो समझ लो, उसके दिल में है हम परमेश्वर के, और प्रभु हमसे प्रेम करता है। और जब वो छोटी छोटी बातों में आपसे बात करता है, आपकी ज़रूरत को समझता है, तो आप सोचिए तो वो आपसे कितना प्रेम करता है। हर एक की बात को वो सुनता है और उसकी बात को पूरा करने के लिए वो अपने सियासों को छोड़ के आता है। आप याद करके देखें, आप विश्वास से प्रार्थना करके देखें। मैं रियली बोल रही हूँ आपको, मैंने आजमाया है, मैंने एक्सपीरियंस करा है इस चीज़ का कि मेरे जीवन में। तो मैं आपको एक छोटी सी गवाही अपनी और बताती हूँ। अब गवाही हो रही है तो अब बता ही देती हूँ मैं आपको कि मैं योवा यीशु किचन चलाती हूँ, और जब से मैंने एक किचन स्टार्ट करा है, मेरे सिस्टर्स एंड ब्रदर, आप यकीन माने, मेरे घर में खाने की कमी नहीं है। इतना खाना आता है कि मुझे दूसरों को देना पड़ता है। और जब मैंने स्टार्ट नहीं करा था तो और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती थी, मैं क्या बनाऊँ, कैसे करूँ। और अब इतना खाना आता है कि मुझे दूसरों को देना पड़ता, क्योंकि परमेश्वर कहता है, तूने छोटे के साथ करा, तूने किसी गरीब को खिलाया तो तूने मुझे खाना खिलाया। तो आज मैंने योगा किचन स्टार्ट कर दिया है। और एक दिन संडे गया है, ये संडे की बात थी, तो मुझे खाना बांटना था, मैंने बनाया। मैं अपना कुक करती हूँ, मैंने खाना बनाया और खाना बना के मैं रेडी कर दिया। तो मैंने कहा, मैं जीसस, मैं खुदा से बात भी करती, प्रभु मैं कैसे इस खाने को दूँगी, अकेली हूँ प्रभु, वहाँ पे स्टेशन जाना पड़ेगा, बच्चों खाना बांटना है, कैसे करूँगी। तो परमेश्वर ने किसी एक का नाम दिया, एक सिस्टर है, उसका नाम लिया। मैंने उनको कहा, चलो ठीक है प्रभु ने मुझसे बात करी कि उससे फ़ोन कर। तो मैं कहा, ठीक है प्रभु, मैं फ़ोन करती हूँ। इससे मैंने उसको फ़ोन उठाया करने के लिए, इतने में उसका फ़ोन आता है, सिस्टर कैसे हो। मैं कहा, मैं अच्छी हूँ, आप बताओ। अच्छा सुनो, आप चलोगे खाना बनाया देने के लिए। हाँ सिस्टर, मैं रेडियो में आ रही हूँ। उसने कहा, मैं आधे घंटे पहुँचती हूँ। वो मेरे पास 3 बजे आ गई। हम लोग खाना बांटने गए, हमने गरीबों को खाना बांटा। उस जगह एक दिन ही, उस जगह हमने 2 जगह खाना बांटा और हम खाना बांट के आ गए। और धन्यवाद है परमेश्वर का, उसने मुझे बाय शाय करा, वो अपने घर पे
चली गई। उसके बाद में क्या होता है, वो मुझे रात में 2-3 घंटे बाद कॉल बैक करती है। मैं कहा क्या हो गया, कैसी हो तुम, कैसे कॉल करा? मुझसे बोलती है अरे सिस्टर हमने आज खाना बांटा था ना। मैंने कहा हाँ तो क्या हुआ बता, वो तो बढ़ता ही है, हमेशा बढ़ता है। कह रही हाँ आपके साथ खाना बांटने गई थी ना, और मेरा पैसा तो थोड़ा सा रुका हुआ था पैसा, आज मेरा पैसा मुझे वापस मिल गया। मैं दोबारा बोलूँ क्या बोला? तो बोली कि सिस्टर जो पैसा मैंने कहीं लगाया था वो मुझे अमाउंट बढ़कर 5,000 का प्रॉफिट हो गया है। आमीन हालेलुया। उसका 5,000 का प्रॉफिट हो गया। मैंने कहा ओह थैंक यू जीसस। मैं कहा प्रभु आप कितने महान हैं। मैंने सच्ची में थैंक यू बोला और उससे बोला बेटा आप गवाही देना, और वो बहुत जल्द टेस्ट मनी में आपके सामने यहोवा यीशु की चिन्ह पर डालूंगी, आप ज़रूर देखिएगा उसकी गवाही। तो परमेश्वर की दया है, महिमा है परमेश्वर की, कि जब हम परमेश्वर के लिए अपने हाथों से, अपने पैरों से, अपने मुंह से, अपने जिस तरह से उसकी सेवा में लगते हैं, परमेश्वर किसी का भी नहीं रख छोड़ता। परमेश्वर कहता है प्रभु में करा हुआ परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आप वचन को सुन रहे हैं, प्रभु ने इसलिए बोला है वो मेरे बहन भाई हैं क्योंकि वो आपका परिश्रम है। आप अपने समय को निकाल के वचन को सुन रहे हैं, आप चर्च जा रहे हैं तो वो भी आपका परिश्रम है। वो आपका काम तो है, प्रभु से प्रेम है आपका, पर वो आपका परिश्रम भी है। आप कहाँ का प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, कहाँ वचन को शेयर करते हैं। जहाँ भी बैठे मेरी बहनों आप वचन शेयर करें। सामने वाला आपका वचन नहीं सुन रहा तब भी आप शेयर करें। आपसे वो पीछे हट रहा है तो वचन सुनाती दिन भर रहती है, तब भी आप उसको वचन सुनाएं, मौका देखें वचन सुनाने, क्योंकि उसकी जीवन बचना है, जीवन बचना है। मैं तो आपको सुनाकर अपना काम पूरा कर दूंगी, पर आपका काम बाकी रह जाता है, आपका काम तो बाकी रह जाता है, क्योंकि परमेश्वर आपसे पूछेगा आपने क्या करा मेरे आगम के लिए और अपनी आशीषों के लिए, अपनी ब्लेसिंग के लिए। मेरी बहन तूने क्या करा, मेरे भाई तूने क्या करा है, आपसे पूछेगा तो आप जवाब क्या दोगे। इसलिए अभी तैयार हो जाइए, परमेश्वर के लिए योद्धा बन जाइए और कह दीजिए परमेश्वर मेरा बोझ तू ले ले, मैं तेरा बोझ उठाने के लिए तैयार हूँ। प्रभु कहता है मेरा जुआ सहज और हल्का है, क्योंकि आप उसके जुए को उठा सकते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर का, आज प्रभु ने इस वचन के द्वारा आपसे बातचीत करिए। और मैं कहती हूँ परमेश्वर में घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम से व्यवस्था विवरण 28 की सारी ब्लेसिंगें जो मेरा भाई मुझे सुन रहा है, व्यवस्था विवरण 28 के अनुसार, ओ प्रभु के यीशु मसीह के अनुसार पवित्र आत्मा जो पवित्र है, सामर्थ्य आग के द्वारा जो मसंकुरुला जी की मिनिस्ट्री में है, ओ परमेश्वर जो मैं उनके जाती हूँ कि प्रार्थना में जाती हूँ, परमेश्वर ने मुझे अपनी बेटी होने का हक दिया है। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर जो आपकी करुणा, आपकी दया हम सब पे है। प्रभु इस विस्तरण 28 के अनुसार ये घोषणा करती हूँ उनके जीवन में ये ब्लेसिंग आने पाए। परमेश्वर ये इनके खत्ते भरे रहेंगे, इनकी जेबें भरी रहेंगी यीशु मसीह के नाम से। इनके घर में ये धन्य होंगे, ये धन्य होंगे, बाहर इनके बच्चे आशीष पाएंगे, इनके बच्चे इंटेलिजेंट होंगे यीशु मसीह के नाम से। वचन में लिखा गया इसलिए लोगों की संतान पराक्रमी होगी। हाँ प्रभु इनकी संतान कमी होगी, इनकी संतानों को तू आशीष देगा, इनकी संतान गरीब नहीं रहेगी। हाँ प्रभु मैं विश्वास से प्रार्थना करती हूँ 128 के अनुसार निश्चित तू अपनी कमाई को खाएगा, तेरा भला होगा, तेरे घर में दाखलता फलबंदी होगी। हाँ परमेश्वर इनके जीवन में इनकी स्त्रियां, इनके बच्चे दाखलता से होंगे। हालेलुया। घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन में ब्लेसिंग प्रभु रिलीज होने पाए, इनके घर में ब्लेसिंग रिलीज होने पाए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आपकी ब्लेसिंग सदैव इनके साथ बनी रहेगी। ओ प्रभु तू दया करेगा, इनके जीवन पे अनुग्रह करेगा। प्रभु वचन में लिखा गया 28 के अनुसार कि मैं काश रूपी मंडल को खोल कर समय समय पर तेली मैं बरसाता हूँ। वो सारी मैं प्रभु आपके लिए बरसा रहा है। मेरे अजीजों आपका प्रभु आपके लिए प्रेम करता है, वो आपकी सूली चढ़ा क्योंकि आपको ब्लेसिंग कर सके और आपको आशीष दे सके। धन्यवाद हो, आप आशीष के हकदार है। आज से अपनी ब्लेसिंग को ले लो, रिसीव बोलो, आमीन बोलो, आई रिसीव बोलो, आई रिसीव कहिए। आज परमेश्वर तुम्हारे घरों में आशीषों की वर्षा करेगा। प्रभु आपके घर में आनंद की आनंद देगा। प्रभु कहता है मेरे दाहिने हाथ में सुख सवर्ता बना रहता है। प्रभु कहता है उसके घर में आनंद की भरपूरी है, उसके दाहिने हाथ में सुख सवर्ता बना रहता है। हालेलुया आमीन। प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपको आशीष देगा। प्रभु पवित्र आत्मा से आपको मस्सा करेगा, उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसकी पवित्रता, उसकी आग, उसकी फायर, उसका अनुग्रह आपके चेहरे पर सदैव उदय रहेगा। मेरी बहनों
प्रभु का प्रकाश तुम्हारे चेहरे पे प्रकाशमान उदय होता रहे। प्रभु का प्रकाश तुम्हारे चेहरे पे चमकेगा और तुम्हारे घरों में प्रकाशमान होगा। प्रभु कहता है उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। उठो मेरी बहनों प्रकाशमान हो जाओ, क्योंकि तेरा प्रकाश आ चुका है। उठो मेरी बहनों प्रकाशमान हो जाओ, तेरा प्रकाश आ गया है। अपने प्रकाश को ले लो, अपने प्रकाश में प्रकाशित होते जाओ और वचनों को फैलाते जाओ। अनुग्रह पाओ प्रभु में। प्रभु ने तुम्हें चुन लिया है क्योंकि तुम उसके बेटा बेटी हो, क्योंकि आपने वचन को सुना है और फैलाया है और सुनकर उस पर ग्रहण करा है, अपना वक्त निकाला है। इसलिए इस वचन के अनुसार आप कहे मैं प्रभु की बेटी हूँ, मैं प्रभु की बेटी हूँ, याजकों का समाज हूँ, राजपद अधिकारी हूँ। आपको परमेश्वर ने राजपद अधिकारी का आशीष दी है और प्रभु आपको आशीष दे, ब्लेस करे और प्रभु आशीष दे। मसा मसा यीशु का मसा सारे बंधन तोड़ता है। मसा मसा यीशु का मसा, मसा मसा यीशु का मसा सारे बंधन तोड़ता है। लहू लहू यीशु का लहू सारे बंधन तोड़ता है। हालेलुया। आज दुआ करते हैं। परमेश्वर ये सारे वचन जो प्रभु आपकी दासी ने बोले हैं, परमेश्वर इनकी जीवन पर रिलीज होने पाए। प्रभु इनके खत्ते भरे रहेंगे, इनके घर में प्रभु आनंद की भरपूरी होगी, इनके घर में सुख सवरता बना रहेगा, इनके बच्चे पराक्रमी होंगे, आशीष पाएंगे, ब्लेसिंग में होंगे, इनके घर के अंदर प्रभु आनंद की भरपूरी होगी, इनके खत्ते भरे रहेंगे। प्रभु इनके किचन में तू आशीष देगा, इनके घर में कमी ना होगी, इनके बच्चों की जॉब को ब्लेस करेगा और निश्चित अपनी कमाई को खाएंगे, प्रभु कमाने पाएंगे। प्रभु इनके बल देगा, इनकी ताकत देगा, इनकी बीमारी को दूर करेगा। हर एक बीमारी इनके शरीर को छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर आपके बेटा बेटा होने का आपने हक दिया है। आपके बच्चे बीमार नहीं हो सकते, तकलीफों में नहीं हो सकते, क्योंकि आपने उनको अपने बेटा बेटी बना लिया है। प्रभु आपकी सामर्थ इनके जीवन में काम करे, आपके अनॉइंटिंग के जीवन में काम करे, आपकी ब्लेसिंग इनके जीवन में काम करे। आप महान हैं, आप पवित्र हैं, आप दयालु हैं, आप अनुग्रहकारी हैं। परमेश्वर आप अल्फा और ओमेगा हैं, आप निशी ओमेगा हैं। परमेश्वर आज स्वर्ग से तू आशीष के लिए रिलीज कर दे, स्वर्ग से आशीष रिलीज का। ओ तेरी महिमा होने पाए, तेरी दया होने पाए। प्रभु तू अनुग्रह करे, आशीष दे। परमेश्वर इन सबको जितने वचन सुनने हैं उनको प्रभु तू आशीष करना। हर एक बीमार चंगा हो जाएगा, हर बीमारियां, हर पथरियां, हर तकलीफें, हर हड्डियां, हर सूखने की बीमारी, हर थायराइड, हर तकलीफें प्रभु इनके जीवन में पाई जाती। सर का दर्द, मैं सर का दर्द को देख पा रही हूँ, सर के दर्द परमेश्वर आपको चंगा करेगा। हर एक सर का दर्द, गले का इन्फेक्शन यीशु मसीह के नाम से हील होने पाएगा। प्रभु आपके गलों को चंगा करेगा, आपके गलों में इन्फेक्शन को, खराश को, खांसी को दूर करेगा। ओ मेरे परमेश्वर धन्यवाद हो, आपको हील करने चाह रहा है प्रभु, आपको चंगा करेगा। मेरे पवित्र परमेश्वर आप पे दया करेगा, आपको ब्लेसिंग देगा। प्रभु आपके रुके हुए काम को बनाएगा। बहुत दिनों से आपके काम रुके हुए हैं, मैं नहीं जानती, परमेश्वर बता रहा है आपके काम रुके हुए हैं। आप काम में बढ़ते हैं, जहाँ पर जाते हैं वहाँ के काम आपके रुक जाते हैं, बढ़ते बनते काम रुक जाते हैं, वो काम आपके होंगे। बच्चों के एडमिशन्स आपके जो आप चाहते हैं अरेंजमेंट नहीं हो रहा, पैसे का होने जा रहा है। हालेलुया। आप रिसीव करें, आपके बच्चों का एडमिशन होने जा रहा है। आप यस और जो भी आप बाद में लोग मतलब कमेंट्स में भेजेंगे लिख के, आप यस और आमीन बोलेंगे। हालेलुया, धन्यवाद। प्रभु का अनुग्रह होगा आपके घरों में, आपके घर में आज से ब्लेसिंग आएगी, प्रार्थना आएगी। आप इस वचन को रिसीव करें यीशु मसीह के नाम से, रिसीव करें यीशु मसीह के नाम से और बोलें कि प्रभु आपने बोला है मैं आपकी बेटी बेटा हूँ। और अपने घर में प्रार्थना करें, बच्चों को लेके वेदी बनाए, परमेश्वर की वेदी बनाए और प्रार्थना करें। वेदी बना के प्रति समय प्रार्थना करें और देखो सारे बंधन टूट जाएंगे। आमीन, हालेलुया। सारे बंधन टूट जाएंगे मेरी बहनों, मेरे भाई, सारे बंधन टूट जाएंगे। बहुत परेशानियां हैं, मैं भाई को देख रही हूँ निराशा में। कोई भाई ये जो बहुत निराशा में है, दुखों में है, भाई दुख मत हो मेरे भाई, मैं नहीं जानती आप कौन है, बस मैं इतना देख रही हूँ। कोई भाई है बहुत निराशा में, परेशानी में है, वो सोच रहा है कि मैं क्या करूँ, वो सोच रहा है कि मैं रास्ता कहीं नहीं मिल रहा, जॉब भी कहीं नहीं मिल रहा, पढ़ा लिखाई में ज़्यादा नहीं है, पर तब भी तेली परमेश्वर खड़ा है। पर तू आज सुन रहा है मुझे, आज तू सुन पा रहा है। प्रभु तुझ पर अनुग्रह करेगा, अपना मुँह का प्रकाश चमकाएगा और प्रभु तेरे लिए रास्ते खोलेगा।
धन्यवाद हो मेरे प्रभु, तू अनुग्रह कर इनके जीवन पे, आशीष कर प्रभु जी। और प्रभु दया कर, अनुग्रह कर प्रभु की आशीष और ब्लेसिंग आपके जीवन पे सदैव बनी रहे, सदैव बनी रहे। आप सबको जय मसीह की।